वचन आप सुनते 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 जाते समय खोदाई करते जा रहा है। जितना वचन आप सुनते हैं उतना क्या कर रहा है? नीचे को खोदाई कर रहा है। खोदाई करते करते जब फिर आपको मालूम होगा आगे और कोई खोदाई का जरूरत नहीं, फिर उधर से आपका समर्पण के अनुसार एक एक स्टेप डालकर आगे जाता है। पहले खोदाई करते हमारा कौन सा चीज बाहर निकलता है? खुद ही। इसलिए मैंने बोला खोदाई पूरा नहीं हुआ तो कैसा बनावट शुरू होगा। आप लोग सोचते होंगे मेरा क्या हो गया, पूरा खुद ही निकल गया। अभी मैं ये विषय अभी लूंगा तब मालूम होगा कितना खोदाई और बाकी है। अभी ये विषय का गहराई में जाएगा तब आपको मालूम होगा खोदाई अभी बहुत बाकी है। वो खोदाई पूरा होने के बाद फिर एक समर्पण करके फिर क्या होता है? आगे बढ़ता है। फिर आपका नींव को कोई हिला नहीं सकता। खोदाई में वो भी मैं एक नक्शा के साथ आपको बताता हूं। आप लोगों को खोदाई बोलने से आप, क्योंकि मैं अनुभव से गहराई को देखते देखते बताता हूं। आपका व्यक्तिगत जीवन का समझना, जो अच्छी तरह समझने के लिए जो चाहता है वो इधर देखे। व्यक्तिगत जीवन का ये समझ लो, एक व्यक्ति का जीवन का खोदाई ऊपर ऊपर में जाते वक्त झगड़ा करना, व्यभिचार करना, शराब पीना, बीड़ी पीना, ये सब ऊपर ऊपर का होता है। इसको खोदाई करने के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये चीजें दिखाई देता है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, व्यभिचार पीना, नशा करना, ये सब क्या होता है? दिखाई देता है। तो इसलिए ऊपर ऊपर का आराम से हो जाता है। फिर आता है एक शक्कत लेयर आता है, अपना प्रेम। कौन सा है? अपना प्रेम। हम अपने आप को क्या कहते हो? एक बहुत चट्टान जैसा है। अपना प्रेम। हम अपने आप को कितना प्यार करता है। इसके नीचे आता है खुदी महाराज। कौन आता है? खुदी महाराज। खुदी महाराज जल्दी प्रकट करने वाला नहीं है। तो ये ऊपर का शराब, झगड़ा, चोरी, ये सब आराम से क्या करता है? निकलते। फिर हमारा दिल में सोचते मैं शुद्ध हो गया, लेकिन फिर आगे जाके देखते तो सेल्फ लव, अपना प्रेम, सेल्फ लव। हम अपने आप को प्यार करता है और उसके बाद आता है सेल्फ। अभी पास्टर सेवा करता है, सेवा करते जाता है, चलते चलते हमका खुद ही पूरा नहीं निकला है तो बोलेगा कलीसिया मेरा है। इस कलीसिया में आकर तुमको क्या कर सकता है? कौन सा हक है? मैं इस कलीसिया के लिए क्या किया है? मेहनत किया है। मैं इस कलीसिया के लिए कष्ट उठाया है। वो कौन बोलेगा? नीचे वाले का सेल्फ बोलेगा। ये सेवकों में से 100 में से 99 का निकला नहीं। एक को एक कैसा मालूम है? अगर आपको बोलते हैं इधर से निकल जाओ,
वीरान जगह में जाकर सेवा शुरू करो जिधर कोई आत्मा नहीं है, या आपका कलीसिया में कोई कुछ लोगों को अपना तरफ में करना शुरू कर रहा है। अपना तरफ में करने के लिए शुरू करते तो नया कोई एकदम खुद ही का सांप क्या होना शुरू होता है, उनका मुंह कैसा बंद करूं, उनको कैसा दबाओ, ये बात आ जाता है। तो ये निकलना बहुत मुश्किल है। ये निकलने के बाद ही आपका बुनियाद डाल सकता है। ये निकलने के बाद आपका बुनियाद। कौन सा? मैं आगे जा रहा हूं। कोई जब बुनियाद पक्का वचन कर सकता, फिर आपको अंदर से कोई आए बाहर से कोई आए, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्या करेगा? आगे चलते रहेगा। आपका कलीसिया किसी ने लेके गया, आपका पत्नी आपसे झगड़ा करके चले गए, सब लोग आपके खिलाफ हो गया, तो भी आपको थोड़ा सा भी अंदर असर नहीं होगा। वो है बुनियाद। आपका पत्नी मर रहा है, हालेलुया, प्रभु उसको ले रहा है। आपका बेटा मर रहा है, उनको चंगा होने के लिए उनको जिंदा करो करके एक बार भी नहीं बोलेगा, धन्यवाद हो प्रभु, ले गया। देखिए, मैं ये अनुभव करने के बाद बोल रहा हूं। कितने साल पहले है, बेबी का पति वो मेरा तर्जमा कर रहा था नीलमपुर में। प्रभु ने बोला मौत से तुम्हारा बुदेश को मोहर लगाना है। मैंने बोला प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु बोला तुम नहीं, तुम्हारा दामाद रेजी मरेगा। उनका मरने के 45 दिन पहले प्रभु ने बोला। मैंने एक बार भी नहीं बोला। उस वक्त बेबी का उम्र 22 साल है। हाँ प्रभु तेरा मर्जी है तो ठीक है। एक बार भी उनको चंगा करो करके प्रार्थना नहीं किया। 2-3 लोग आया और 2-3 नबूवत करने वाला आ गया, इनको क्या करो, जबरदस्ती हम प्रार्थना कर से काम होगा। मैंने बोला आप निकल जाओ। एक उधर से 2-3 नबूवत करने वाला 5 लोग गया। प्रभु बोलता है जबरदस्ती प्रार्थना करेगा तो बचेगा। मैंने बोला इनको पानी भी मत दे दो, इनको मालूम नहीं प्रभु का क्या है। तीसरा दिन प्रभु ने बोलने का तीसरे दिन उन्होंने खून उल्टी किया। मैंने बोला धन्यवाद। मैंने उनके लिए एक स्पेशल टेप बनाया। वो टेप अभी भेजिए किसी का, सियोन में कैसा दौड़ पूरा करके करना, पूरा मैसेज उसमें दिया ताकि उन्होंने पूरा दौड़ को क्या करे, पूरा करके जाए। एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु उनको चंगा करो, प्रभु कृपा दो, क्योंकि मेरा बुनियाद कहां है, इधर पक्का है। प्रभु कुछ भी मांगेगा देने के लिए तैयार। पत्नी को मांगे तो पत्नी को देने के लिए तैयार, बेटा को मांगे बेटे को तैयार, बेटी को। ऐसा जब आएगा फिर आप प्रभु से छुटकारे के लिए मांगेगा नहीं, फिर आपको दर्द होगा नहीं, परेशान होगा नहीं। वो मर रहा है तो उसमें मैं आंध्रा में प्रचार कर रहा था, हैदराबाद में पास्टर यशरथ कलिसिया में। तो मैं स्टेज में प्रचार कर रहा था और पीछे लोग बोल रहे थे। मैंने बोला क्या केरला से कोई मैसेज आया? हाँ आया। मेरा दामाद मर गया? हाँ। तो मैंने प्रचार आगे कर दिया। 10:30 बजे किया। उन लोग सोचा, हम लोग सोचे थे मर गया बोलने से आप जल्दी प्रचार बंद करेंगे। तो मैंने बोला प्रभु ने उनके पास पहुंच गया, धन्यवाद करो। ये कैसा होता है। फिर उनका डेड बॉडी उनके रिश्तेदार बाकी लोग ले जाकर छिपा कर रख दिया। मैंने धन्यवाद करते रहा। डेड बॉडी ले गया तो प्रभु तेरा धन्यवाद, छिपा के रख दिया। तो उसके लिए लड़ने के लिए नहीं गया। प्रभु बॉडी देगा तो दफना करेंगे। मैं हैदराबाद में सेवा करता रहा। 8वां दिन उन लोग बॉडी दे दिया।
एक बूंद आंसू भी नहीं आया। एक बार भी प्रभु से बोला नहीं, प्रभु आपको उनको क्यों लिया। जब आपका सेल्फ पूरा निकल जाता है, फिर प्रभु जो कुछ आपको करता है सवाल नहीं होता। वो है सेल्फ खत्म होने का कोई, ठीक है। फिन्नी खाने के बिना मर रहा था, तीसरा दिन कोई खाना नहीं। उस वक्त फिन्नी का उम्र 13-14 साल, 13 साल, बेहोश हो गया। मैंने बोला प्रभु कल इनको दफन करने के लिए मुझे क्या देना, दिलेरी थे। तब भी बचाओ करके नहीं बोला, घबराहट नहीं आया। सर्वशक्तिमान प्रभु के औसूरी में आपको बोल रहा हूं, दुख भी नहीं हुआ। प्रभु फिन्नी मरे तो धन्यवाद हो, मुझे जम्मू कश्मीर से आत्माएं देंगे। एक खुशी से क्या कर रहा है, दे रहा। सुसन 4-4.5 साल का था, मेरे हाथ में मर गई। मैं न्यूमोनिया, डबल न्यूमोनिया से मैं कहीं से बाहर जाकर आया। लोग बोलेगा क्या बिजली का पूछ रहा है? हाँ, किचन का साउंड थोड़ा ज्यादा कर दो। हाँ, तो डबल निमोनिया था। सुबह आते वक्त मेरे गोदी में रखा हुआ है, लंबा सांस करके मर गए। मैं एकदम, मेरा पत्नी वगैरह का नहीं, शीट से उनका मेरा गोद में ही है। मैंने शॉल से उनको पूरा दाम दिया। मैंने बोला प्रभु आज इनको दफन करना है, कृपा दे। मैं प्रचार करते वक्त मेला गला रुकना नहीं। अच्छा बोलते थे 20-25 मिनट तक। तो प्रभु बोला तुम्हारा बेटी जिंदा। मैं शॉल उठ के देखो, हंस रही, उठ के खड़ी होगी। मां के पास गया। तो मैं क्यों आपको बोलता हूं, जब आपका बुनियाद जब बन जाता है, आपका अपने लोग भी आपके खिलाफ आएगा तो भी आपको जरा सा भी आपके अंदर घबराहट, चिंता, एक क्यों मारा है करके सवाल नहीं होगा। उस हालत में पहुंचने के बाद ही आपको क्या हो सकता है, आपका बुनियाद दासेतों को बुनियाद डालने का मतलब शैतान कितना भी तूफान भेजे ना हिलेगा। कष्ट आए, परेशानी आए, लोग आपको सामने देकर है बेचारी, एक गंदे आदमी बोलने से भी आपको हंसी के अलावा, खुशी के अलावा अंदर थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये हालत जब आ गया तो तब आपका बुनियाद आ गया। फिर अलग सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, वो है हम कितना ईश्वरत्व में बढ़ता है। क्या है, यीशु का स्वभाव कितना हमारे अंदर में आता है। ये बुनियाद डालने के बाद यीशु का स्वभाव, परमेश्वरत्व प्रकट होना शुरू होगा। वो है अगला सीढ़ी। एक एक समय में परमेश्वर शक्ति नहीं बल्कि हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो जाता है, बदलता जाता। वो है सीढ़ी। वो सीढ़ी पूरा होते वक्त आप क्या हो जाएंगे। तो बुनियाद कब डालता है, सारे आपका कुदी को पूरा निकालने के बाद, चाहे दाहिने से बोले, बाएं से बोले, किधर से भी बोले, आपको थोड़ा सा भी असर नहीं होता। आपके सामने आपका पत्नी को कोई बलात्कार कर रहा है, आपके सामने आपका बच्चे को ले जाकर एकदम पत्थर के ऊपर मार रहा है, आप चुप कर खड़ा होकर देख रहा है। फिन्नी को शायद याद है, मुझे मालूम नहीं, वर्मा का मकान में रह रहा है। देखते तो वर्मा का लड़का आकर फिन्नी का दीवार में रहकर फिन्नी का गर्दन क्या कर रहा है, दबा रहा है। फिन्नी का आंख बाहर आ रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं उधर आराम से कुर्सी में बैठा है, मेरे सामने हो रहा, मैं हिला ही नहीं, छोड़ो करके भी बोला ही नहीं। फिन्नी को याद है, फिन्नी याद है, हाँ, वो क्या कर रहा है,
दरवाजे में दो इधर का से लेकर उनका दरवाजे में लेकर इनका गर्दन, फिर इनका आंख निकल रहा है, मुंह आ रहे। मैं उधर कुर्सी में बैठा हूं, मैं उठकर क्या कर सकता है? उनका हाथ पकड़ सकता, मैं उधर ही बैठकर धन्यवाद। मैं उधर से 3 फुट ही दूर है, 2 फुट ही दूर है, मैं ऐसा हाथ करने से उसको हाथ पकड़ सकता हूं, धन्यवाद। मेरे सामने हुआ बात है। हो उठकर मेरा बेटा मर रहा है, उनका आंख दिख रहा है, आंख क्या हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मैं समझा इधर ही मरे तो ठीक। यह है बुनियाद नीचे पहुंचने का। यह आसान नहीं है, बोलना आसान है, उधर पहुंचना आसान नहीं है। आपको मार रहा है पठानकोट में, उन लोग क्या किया, अब पब्लिक में अभी बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको भी होगा। पठानकोट में उधर वो बड़ा बाजार के बीच में एक ग्राउंड था, परेड ग्राउंड, उधर में मीटिंग चल रहा है जैकब जॉन के उधर कलिसिया के उधर में। तो क्रिकेट खेलने वाला आ गया, क्रिकेट खेलता, हमारा ट्यूब तोड़ रहा। तो मैंने बोला भाई आप लोग ग्राउंड के दूसरे साइड में कर दो, इधर में। हाँ यही है प्रचार करने वाला। 10-12 लड़का आ गया, कान इधर में अंगुली डाल रहे, इधर में खींच रहे, और मेरा पैंट उतार दिया। बाथरूम के जगह में सब पकड़ के खींच रहा है, कितना 10-12। फिर लैट्रिन के जगह में अंगुली डाल रहा है। अंगुली डालते वक्त मैं ऐसे देखो भाई आपका अंगुली गंदा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोला? आपका अंगुली गंदा है। फिर मैंने अंगुली गंदा तो चुके लकड़ी लाता, इतना बड़ा लकड़ी लाकर लकड़ी डालना। तब भी मैं हंसता हुआ रहा। लैट्रिन जाने के लिए बाद में 1 महीने तक मुझे कितना दर्द हुआ। उन लोग अंगुली डालते वक्त मैं क्या बोला? लैट्रिन जगह में अंगुली डालते वक्त आपका हाथ क्या होगा? गंदा होगा। कितने बार लोग मारा, एक बार भी रोका नहीं, मत मारो, रोया भी नहीं, मारो। आपका गुस्सा जितना है मारकर, मारकर इधर में खून बह रहा है, खून कपड़े में आ रहा है। हाँ आरोग्य थोड़ा सा, हाँ ठीक करो। तो बुनियाद कब होता है? जब आपका खुदी को पूरा निकाला। तो देखो, चेक करके देखो, आपका ऐसा किसी ने आपके खिलाफ थोड़ा सा बोल दिया तो रोना शुरू, मुझे बोल दिया। रोना 2 किस्म का आता है, जिससे आपको बदला नहीं कर सकता उसके लिए आपको रोना आएगा, बदला करने वालों के लिए गुस्सा आएगा। जिसके लिए आपको बदला नहीं कर सके तो उसके लिए उस समय आपके अंदर क्या आएगा? रोना आएगा। आपका खुद ही बैठ कर रोएगा, अपने लिए रोएगा, मुझे ऐसा बोल दिया है। प्रभु का वचन बोलते है तुम्हारे खिलाफ कितना भी बोले तो अब क्या करो? आनंदित करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बुरी बातें बड़े का बोला, तुम क्या करो? आनंदित करो। हमारे अंदर में एक तरफ अन्य भाषा बोलते गर्जन बोलेगा, दूसरा किसी ने बोल दिया तो फिर रोना इतना लंबा चौड़ा होगा। मैंने क्या बोल दिया था? तो हम खुदी को खोद कर निकाल कर फिर किधर आ जाता है? बुनियाद डालते हैं। तो और खुदी एक ऐसा चीज है, मरता नहीं है, कभी उसको हम खत्म नहीं करते। मौका देखते हैं कहां निकल आ जाए। तो एक बार आप उसको खाली कर दिया, फिर भी वो सांप इधर उधर से निकलते रहता है। तो इसलिए उसके ऊपर आपका नजर रहना। जब उन्होंने बुनियाद पक्का किया है, कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो धन्यवाद। अभी समझ लो विल्सन मेरे खिलाफ बोल दिया, थैंक यू भाई, क्योंकि मेरे सांप को मारने के लिए उन्होंने क्या किया? मदद किया। खुदी इतना बड़ा सांप है, सा बड़ा, इतना बड़ा सांप है, सिर नीचे रहकर सोएगा। सिर किधर रहेगा? नीचे।
आप बोलेगा मेरे अंदर खुदी है ही नहीं, आपने ऊपर सीमेंट वगैरह डालकर रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हिलते 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 निकल कर आएगा। तो खुदी है तो तुमको मालूम है, मेरा कलीसिया, मैं इतना उपवास किया, इतना पैसा खर्च कर दिया, मेरे कलीसिया के खिलाफ तुम कौन आया है? कौन बोल रहा है? मिस्टर खुदी। नहीं तो आप क्या बोलेगा? प्रभु कलीसिया आपका है, आज तक सेवा किया, आपका आज्ञा क्या है? ये भाई लोग खड़े हो गए, आपका आज्ञा क्या है मुझे बताओ बस। तो खुदी एक ऐसा चीज है, इसलिए इसको हमेशा बांध कर रखना सीखना है, बांध कर रखना। तो अभी किसी जगह में आपने जाकर खड़ा होकर प्रचार कर दिया, बाकी लो पास्टर जी आपका प्रचार कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। क्योंकि ऐसा बोलते वक्त आपके अंदर क्या आएगा? हाँ ठीक है, देखो वो प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, नहीं तो वो भाई से पूछ के देख लो। प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, नहीं तो किसको पूछ के देखो? उस भाई को पूछ के देखो। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु ने बोला है तुम किस सेवा करने के बाद यही बोलना है, जो हम करना है वही किया, जो करना था वही किया। अभी मैं सिखा रहा हूं, एम शामिल का खूबी कुछ है, कौन सा है? हाँ, एम शामिल खुद ही पूरा निकाल दिया था। प्रभु ने मदद किया, सिखाया, इसलिए उसके लिए मेहनत करके होने का कुर्बा दिया। फिर लोगों का तारीफ से आपको खुशी नहीं होता, लोग बुरा बोलेगा तो भी खुशी नहीं होता। ऐसा खुद ही आपका समाप्त हो गया तो अगर समझ लो किसी जगह में आपको बुलाना था, शादी हो रहा है, आपको बुलाया नहीं, जानबूझ के बुलाया नहीं, तो आप क्या करेंगे शादी के समय? अच्छा भाई कैसे हो सकता है, शायद आप भूल के होंगे, मैं आ गया भाई। क्या? तो उनको थोड़ा गिफ्ट भी देकर शायद आप चलते चलते हैं भूल गए होगा, तो मैं आ गया भाई, ठीक है ना? अच्छा एक गिफ्ट ही देखो, अच्छी तरह से खाना खा के उधर चल फिर कर सबके। अगर खुद ही है तो मुझे बुलाया नहीं, देखता हूं इनका शादी कैसा चलता है। कलीसिया से भी कोई नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, खुद ही आपके अंदर से गया तो जीवन आनंदी आनंद है। अंदर में आनंद का चश्मा हमेशा क्या होता रहेगा? बहता रहेगा, आनंदी आनंद। जब आपके अंदर से खुद ही निकल गया तो फिर प्रभु का स्वभाव आपके अंदर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर सच्चाई बोलेगा तो अभी भी आप लोग खोदाई में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? खोदाई में लगे हुए हैं। आप अभी क्या सोचते थे, मैं तो इतने साल का सेवा हो गया, मैं इतना बड़ा बड़ा हो गया। नहीं, खोदाई में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं खोद कर खोद कर खोद कर क्या हो जाए। पौलुस बोलते हैं उधर कलीसिया में गड़बड़ हो गया, अपोलोस का पार्टी, पौलुस का पार्टी। पौलुस क्या बोलता है? हाँ मेरे पार्टी, हालेलुया, कम से कम मेरा मेहनत का फल तो आप है, ऐसा बोलता है। नहीं भाई, अपोलोस कौन, पौलुस कौन? हम अपना सेवा करते, परमेश्वर बढ़ाता है। समझ में आए? हम लोग तो बोलते हैं हाँ चलो भाई, अच्छा ठीक है, हाँ मैं आ जाता हूं अब मीटिंग चलाने के लिए, है मेरा पार्टी। तो मेरे प्यारों, हम
काफी खोदाई और करना बाकी है। फिर हमारा सेवकाई मेरा सेवकाई नहीं, प्रभु का सेवकाई। अभी मेरा खुद ही है, तो अभी आप लोग बोलते एम शामिल तुम कल से क्लास नहीं लेना, हम लोग खुद करें। एम शामिल तुम कल से क्लास लेना नहीं, हमको तुम्हारा उपदेश ठीक नहीं है, हम सब मिलकर का प्लान बनाया, तुम नहीं आना। तब देखना मेरा चेहरा कैसा होगा। मेरा चेहरा क्या होगा? दोनों हाथ ऊपर करके हालेलुया प्रभु, इनको अभी आप संभाले, मुझे और कहां जाना करके आप मुझे बताओ। कहीं रेलवे स्टेशन में जाकर बैठकर सुसमाचार सुनाना, तो प्रभु मैं तैयार, खुशी से जाओ, क्योंकि आप सब किसका है? किसका है? प्रभु का है। खून कौन दिया है? उन्होंने दिया है। मैंने जितना किया उन्होंने फसल देने के कारण किया। आप सबको चुमकर जाने का मन होगा। बोलूंगा आगे दौड़, वचन के अनुसार दौड़ते रहना बोलकर मैं निकल जाऊंगा। ये इस अनुभव में आना। पत्नी बीमार होकर मर रहा है, प्रभु बचाओ बचाओ, नहीं, प्रभु आपके हाथ में है। चंगा करो करके बोलने का मन खुद ही जब हट गया तो प्रभु चंगा करो करके बोलने का मन नहीं आएगा। मुझे बीमारी आते वक्त एक बार भी मैं चंगा करो करके नहीं बोलता, और सिखाओ चंगा करो करके नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पिता के अनुमति के बिना एक बाल भी नहीं गिरता है। तो बीमारी उनको मालूम है, नहीं मालूम है, उन्होंने कुछ मतलब से प्रभु फसल दे, अनुग्रह दे। मेरा पत्नी को कितना बीमारी हुआ, बेटा का, मेरा पत्नी बहुत बीमारी हालत में भोपाल में पड़ा था, दिल्ली में पड़ा था। मैं इधर से क्या कर रहा हूं? गीत गा रहा हूं। चंगा करो करके नहीं बोल रहा हूं, मलयालम में पुराना गीत गा रहा ताकि उनका विश्वास क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैं यीशु के नाम में बीमारी हट जाए, सवाल ही नहीं होता। आप लोग बोले बीमारी के लिए प्रार्थना, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। आप बोलते मेरा पत्नी के लिए मैं उनके लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करो, ब्लड के लिए प्रार्थना करो, मैं जरूर क्या करेंगे? प्रार्थना करें, क्योंकि आप प्रार्थना मांग रहा है। लेकिन मेरा पत्नी के लिए बीमारी हो तो मेरा पिता का मर्जी है, बेटे के हो रहा है, बेटी के हो रहा है, किसी के हो रहा है। मैं मेरा परमेश्वर को एडवाइस करने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर को सलाह देने वाला नहीं है। आपका मर्जी पूरा हो, वो आपका मर्जी पूरा होने के लिए मुझे क्या करो? तैयार करो। बीमारी के लिए, शिफा के लिए नहीं। आगे पड़ोसी लड़ रहा है, प्रभु पड़ोसी का मुंह बंद करो करके बोलने का मन नहीं आएगा। प्रभु क्यों आपने उनको चढ़ने दिया? सिखाओ। सीखने के बाद अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। फिर आप छुटकारा नहीं चाहेगा, खुद ही हट गया तो दर्द हो, परेशानी हो, छाती का दर्द हो, कब कुछ भी हो, आप छुटकारा नहीं चाहेगा, चाहे कितना भी खतरनाक हालत हो। तब बोलेगा प्रभु फसल दे सामना करने के लिए। छुटकारा नहीं चाहिए, चाहे सिर दर्द हो, छाती का दर्द हो। मुझे कितना तकलीफ होता है शरीर में। अभी मेरा शरीर में ये ब्लड सर्कुलेशन का कारण क्या है? जगह जगह ब्लड रुकती, एकदम दर्द, शूटिंग पेन होता है। पहले पाँव के नीचे, फिर आगे अभी शरीर में कई कई जगह में होता है एकदम दर्द। इधर में कभी अंगुली में होता है, कभी इधर में होता है, कभी इधर में होता है, इधर में होता है। मैं कहीं चेक करने के लिए भी नहीं जाता, इतना दर्द। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ब्लड उधर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, बहुत होता है। इधर क्लास लेने के बाद तो चलते वक्त तो प्रभु फसल दे। इतने साल हो गया, 75 में मेरा ब्लड चेक किया, यूरिन चेक किया। उसके बाद आज तक हमको साल में 2 बार चेक करना पड़ता था, ऑफिसर्स को साल में 1 बार ब्लड यूरिन चेक करके, क्योंकि हमारा रिपोर्ट देना पड़ा, हमारा हेल्थ पूरा है करके क्लास 1 ऑफिसर्स को चेक करना पड़ता है। 75 शुरू में मेरा ब्लड चेक किया,
उसके बाद आज तक ब्लड भी चेक नहीं किया, यूरिन भी चेक नहीं किया, बीपी है, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। अमेरिका में गए, अमेरिका में एक डॉक्टर आकर को जो ब्लड प्रेशर, फास्टर तुम्हारा सिर दर्द है, मैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए उन्होंने कुछ मशीन वगैरह लेके, मैंने बोला तो आप क्यों इतना तकलीफ होता, मेरा हर समय चेकिंग होते रह रहा, मेरा डॉक्टर चेकिंग करते रह रहा। दांत साफ करने के लिए, दांत में दर्द होगा तो दांत के निकालने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, क्योंकि मुझे प्लायर के दांत निकालना आता नहीं। तो डॉक्टर के ये डेंटिस्ट वाले के पास में साफ करने का मशीन भी होता है और ब्रश करता है, इसलिए मैं दांत के लिए किसके पास जाता हूं। पिछले दिनों में आंध्रा में होता, दांत में बहुत दर्द हो रहा था, मैं प्रार्थना किया, मैं बोला ये डॉक्टर के पास जाने के बिना कार्य हो सकता है ना प्रभु। थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। केरला में भी ऐसा हुआ, प्रभु ने ठीक कर दिया। ये दांत, क्योंकि दांत नीचे गिर रहा करके महसूस हो रहा है, नीचे हैंगिंग दांत क्या हो रहा है, नीचे लटक रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो प्रचार करने के लिए उससे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बाकी बातों में ब्लड प्रेशर किधर है मुझे चेक करने का, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुमको देखना है, तुम्हारा काम है, देख लो। पवित्र आत्मा ये किसका है, तुम्हारा मंदिर है, तुम देख लो। ठीक है तो ठीक, ठीक नहीं है तो भी ठीक, मेरा काम नहीं है। कोई घबराहट भी नहीं है। छाती में दर्द कितना आता है, चलो डॉक्टर के पास जाकर ये हो जाए। तो जब आप ये समर्पण में आते समय में बीमारी का डर नहीं, एड्स बीमारी का डर नहीं। मैं जलंधर में आपको सीखने के लिए अनुभव बताता हूं। जलंधर में कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहा था, पर मैंने बोला कोड़ियों के बीच में जाकर सेवा करो। तो पहले मैं कोड़ियों के बीच में, तो मैं काफी कोड़ी लोग 150 से 120-150 लोग से अपना अपना घर बना कर रह रहा है। उधर का पुजारी भी कोड़ी है, पति पत्नी आपस में। मैंने पहले ग्लव्स पहनकर जाकर उनके बीच में सेवा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा दिन से मैं ग्लव्स उतार दिया, उनको आइसक्रीम खिलाना, उनका जख्म धोना। चौथा दिन मुझे ऐसा लगा मेरा अंगुली पूरा, दोनों अंगुली में कोई सेंस नहीं है, दर्द भी हो रहा था। मैंने अंगुली से ऐसा करके तो मुझे मालूम हो गया खोड़ इसमें आया। तो मैं उधर घास है, उधर मैं लेटा। उस वक्त फिनी वगैरह शादी वगैरह नहीं हो, उसके पहले की बात है। तो मैंने सोचा लोग बोलेंगे एम शमल पापी था इसलिए वो खोड़ का बीमारी उनको हुआ, तो मेरा बेटे बेटी का आगे क्या होगा। तब मेरे अंदर में आया उनका रिश्तेदार बहुत है, उन लोग उनका देखभाल करेंगे। तब मैं उधर लेट कर सोचा आगे को खोड़ियों के बीच में, दिल्ली में, बॉम्बे में, अभी पब्लिक बाकी लोगों के सामने नहीं जाएंगे, खोड़ियों के बीच में सेवा करेंगे। बोलते हुए मैं सो गया, कोई घबराहट नहीं आया। क्या हो गया, सो गया। उठकर देखा तो अंगुली पूरा, अभी भी इसमें कोई कोड नहीं है, अंगुली पूरा ठीक रह रहा है। इतना मालूम होने से फिर प्रभु मुझे चंगा करो करके एक शब्द भी नहीं बोला। तो जब आपका खुदी को आप नीचे तक जाकर कूद गया तो फिर आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मेरा बेटा है फिनी बैठा हुआ, प्रभु का सेवा कर रहा है। फिनी बोल रहा है देखो पापा कल से मैं आपके संगति में नहीं हूं, मैं अपना हूं। मैं बोलूंगा बेटा देखना रास्ता सही है या नहीं है, देख लेना रास्ता सही है या नहीं, देखना कहीं जाकर क्या नहीं होना, नहीं होना। तुमको अगर मुझे बोलने का बुलाने का जरूरत पड़ेगा तो बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। हो मेरा बेटा मैंने तुमको इतना पालन पोषण, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, सवाल ही नहीं होता। बेटा भी किसका है, प्रभु का। कलीसिया किसका है, प्रभु का। ऐसा जब समर्पण में आप मैदान में आते वक्त शैतान आपके सामने खड़ा होने का उनको हिम्मत नहीं होगा। कितना बड़ा शैतान है तो आपके सामने खड़ा होने का उनको हिम्मत नहीं होगा, घुटना में बैठे। इसलिए
खोद कर देखो, कोई आपको देखना, कोई आपको चोट लगा सकता है, किसी तरह से भी आपको चोट लगा सकता है। ये होने के बाद हम यीशु मसीह के शरीर का अंग बनेगा, खुद ही उधर में नहीं पहुंचेगा, खुद ही उधर नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह के शरीर का अंग बनकर चलने के लिए